बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दहशत गर्दी की वो लानत जिसने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को काफ़ी अरसे से अपनी लपेट में लिया हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता ये लानत पूरे मुल्क में फैलती जा रही है। और इसकी हालिया मिसाल पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी है। अभी हम पाकिस्तानी पेशावर मस्जिद के वाक़े को ही नहीं भूल सके थे कि हम सब ने कराची में एक और दहशत गर्दी का वाक़या देखा। आप लोग जानते हैं कि अगर किसी महज़्ज़ब मुल्क में दहशत गर्दी का कोई वाक़या हो जाता है तो वहाँ के हुक्मरान इस बात पर तवज्जो देते हैं कि किस तरीके से इस बात को मुमकिन किया जाए कि आइंदा के बाद उनके मुल्क में दहशत गर्दी का कोई वाक़या ना हो। और गैरतमंद वज़ीर तो इस बात पे इस्तीफ़ा दे देता है कि उसकी वज़ारत में कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में हमारे हुक्मरान एक बयान दाग देते हैं और इस बयान के बाद वो समझते हैं कि उन्होंने अपना कौमी फरीज़ा पूरा कर दिया और कोई अमली इक़दाम उठाने के बजाय वो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर दोबारा मुल्क में कोई और दहशत गर्दी का वाक़या होगा तो हम एक और बयान दाग देंगे, और अगर बयानबाजी कुछ कम पड़ गई तो हम शोहदा के लिए और ज़ख्मियों के लिए एक पैकेज का भी ऐलान कर देंगे। अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जिसके मुताबिक कराची में जो दहशत गर्दी हुई है उसमें पुलिस वर्दी का इस्तेमाल किया गया था। जी, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कराची में जो दहशतगर्द पुलिस हेडक्वार्टर में दाखिल हुए थे उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। अगर आपको याद हो तो पेशावर मस्जिद में जो धमाका हुआ था उसके बाद भी कुछ ऐसी ही खबरें आई थी कि दहशतगर्दों ने उसमें पुलिस की वर्दी को बतौर आला कार इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि जब हुकूमत के पास पहले से ये खबरें मौजूद थीं कि दहशत गर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें पुलिस वर्दी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आखिर उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए क्या किया। दूसरी बड़ी वजह जो ये बताई जा रही है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास का भी फुकदान था। अब मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप लोग एक पल को सोचें कि अगर किसी भी दहशत गर्दी के वाक़े में खुदा ना खास्ता हमारे हुक्मरानों का कोई अजीज़ ज़ख्मी हो जाए या खुदा ना खास्ता वो इस दुनिया से चल बसे, तो क्या वो सिर्फ बयानबाजी करेंगे? आप लोग यकीन कीजिए कि रातों रात वो कानून भी बदल देंगे और उस पर अमल भी कर लेंगे। लेकिन शायद हमारे हुक्मरानों की नज़र में हम आवाम की इतनी ही वक़्त है कि एक बयान दागो और भूल भाल कर आगे बढ़ जाओ। जहां हमारे मुल्क में दिन ब दिन दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है और हमारे वज़ीर दाखिला का सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए था कि वो कैसे दहशत गर्दी के वाक़यात को रोकें, उनका सारा ध्यान इस बात पर है कि कैसे अपने मुखालफिन को कुचला जाए और कैसे ऑडियो वीडियो पर बयान दागा जाए। अगर मैं हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात करूं तो उन्होंने बहुत आसानी से कह दिया कि दहशत गर्दी पर इसलिए कौमी इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका क्योंकि पीटीआई ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी। यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि ऐसा कौन सा काम है जो इस मुल्क में पीटीआई की गैर मौजूदगी की वजह से नहीं हो रहा है, और अगर पीटीआई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगी तो क्या हमारे मुल्क में कोई इक़दाम नहीं उठाए जाएंगे? क्या हम लोगों को दहशत गर्दों के रहमो करम पे छोड़ दिया जाएगा? कराची में जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी कालेदम तंजीम टीटीपी ने कबूल की है। इसके बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा का पहला काम ये होना चाहिए था कि वो अपने सारे कामकाज छोड़कर अफ़गानिस्तान जाएं और इस मामले को इंतहाई संजीदगी से उठाएं। लेकिन आप लोगों को हैरत होगी कि वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद उन्होंने आज तक अफ़गानिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया, और इस दहशत गर्दी के वाक़े के बाद भी उन्होंने एक बयान दागा और ये समझा कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मुझे तो कभी कभी बात समझ भी नहीं आती कि बिलावल ज़रदारी को पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है या मगरबी ममालिक का वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है, क्योंकि वो जब से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बने हैं उन्होंने पाकिस्तान में कम क़याम किया है और वो ज़्यादातर मगरबी ममालिक में ही रहते हैं। पाकिस्तान में हमारी पाक फ़ौज ने और हमारी आवाम ने अपना खून देकर और अपने प्यारों को देकर इस दहशत गर्दी पर काबू पाया था।
لیکن حکام بالا کی غیر سنجیدگی دیکھتے ہوئے اب اس بات پہ خوف آنے لگا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم واپس انہی حالات میں نہ پہنچ جائیں جہاں سے ہم بہت مشکل سے نکل کر آئے تھے۔ اور جاتے جاتے میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں کہ پاکستان میں پھر سے وہ حالات پیدا نہ ہو جائیں جن سب کو ایک زمانے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔